आइए आज आप सब सुनेंगे वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को वरुथिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी भक्तों को सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी आप सभी भक्तों के इच्छाओं को पूर्ण करे। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को इसे वरुथिनी एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ वरुथिनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, तो यह व्रत अनेक प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। इस व्रत को धारण करने वाले को, व्रत में नियम पालन करने वाले को, कथा श्रवण करने वाले को हजारों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा स्वर्ग आदि उत्तम लोक इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त होता है। तो आइए अब सुनते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडु नंदन, अब मैं तुम्हें वरुथिनी एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। आप सुनिए। वैशाख के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है। इसी वरुथिनी एकादशी का व्रत करके महाराज मानधाता ने मोक्ष की प्राप्ति की थी और अनेकों धुंधुमार इत्यादि राजाओं ने इस एकादशी के व्रत को करके मुक्ति को प्राप्त किया है। अनेक प्रकार की तपस्याएं हजारों लाखों वर्ष करने पर भी वह फल प्राप्त नहीं होता जो इस वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। अतएव इस एकादशी का व्रत प्राणी मात्र को करना चाहिए। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में विधिवत स्नान पूजन कर 100 बार स्वर्ण दान करने का जो फल होता है, वह फल केवल वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से होता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ इस वरुथिनी एकादशी व्रत करने वाले के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और वह इस लोक में रहकर सुख और ऐश्वर्यों का भोग करता है और अंत काल में स्वर्ग सुख को पाता है। गजदान महान पुण्य को देने वाला और पाप एवं संताप का नाश करने वाला है। अश्वदान भी पुण्यप्रद है, मगर गजदान के समान नहीं है। पर भूमिदान का पुण्य अत्यंत ही महान है। उसकी तुलना में अश्वदान और गजदान एकदम तुच्छ है। भूमिदान से भी अधिक पुण्य फल तिल दान में है और तिल दान से अधिक हेम यानी कि स्वर्ण दान में है और स्वर्ण दान से भी अधिक पुण्य अन्न दान में है। अन्नदान महान और अक्षय फलों को देने वाला है। इसके समान पुण्य संचय करने वाला अन्य कोई दान नहीं। यद्यपि भूमि ही माता स्वरूप है, यही सब पदार्थों को उत्पन्न कर जगत का पालन करती है और यही देवता, दैत्य, यक्ष, गंधर्व एवं मनुष्यों को पालने वाली है। तथापि इससे भी अधिक और महान पुण्य अन्नदान में है, क्योंकि इससे भूखी आत्मा संतुष्ट हो आशीर्वाद देती है। यह दान यद्यपि पृथ्वी पर सर्वोपरि है, तथापि कन्यादान इससे भी अधिक पुण्यप्रद और मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। मगर अन्नदान और कन्यादान से भी श्रेष्ठ विद्यादान है। यह दान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी नाम की एकादशी का व्रत करने वाले को ये सभी पुण्य फल अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में बतलाया गया है कि जो दुष्ट मंद बुद्धि मनुष्य कन्या बेचकर धन प्राप्त करते हैं, वह महान पापी होते हैं। वह अनेक जन्म जन्मांतरों तक नरक में वास कर अंत में विडाल योनि में जन्म पाते हैं। इसके विपरीत जो कोई कन्या को वस्त्र एवं अलंकारों से संयुक्त कर श्रद्धा पूर्वक दान देते हैं, उनके पुण्य फल का वर्णन शेष, शारदा और भगवान शंकर भी नहीं कर सकते। व्रत करने वाले को दशमी के दिन सायं काल के समय एकादशी व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के पश्चात कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मसूर, कोदो, सांबा
शाक, मदिरा, दूसरे का जूठा अथवा बारंबार भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मन को एकाग्र कर शांति पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नान कर भगवान का पूजन एवं भजन करना चाहिए। किसी प्रकार के बुरे भावों को मन में न आने देना चाहिए, जैसे कुत्सित कार्य, जुआ, चोरी, झूठ बोलना तथा मैथुन इत्यादि नहीं करना चाहिए। शांति से सात्विक बुद्धि धारण कर भगवान का भजन करना चाहिए। दिन एवं रात्रि किसी भी समय निद्रा के वशीभूत नहीं होना चाहिए, बल्कि जागरण कर भगवान के सामने नृत्य, गीत आदि करके भगवान की आराधना एवं पूजन करना चाहिए। इस प्रकार वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और फिर कथा के पढ़ने एवं सुनने वालों को हजारों गोदान का फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले कि हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले तुम हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हारे जो पांव काटे हैं, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।